advance, baby. I miss you. थैंक यू, थैंक यू सो मच बेबी, आई मिस यू टू। बेबी तुम्हें याद है तुमने मेरे बर्थडे पे क्या किया था? हाँ यार, याद है मुझे। सॉरी बेबी, पर पूरे 6 महीने बाद मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम अपनी ये गलती को कैसे सुधारोगे? हाँ हाँ बताता हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? सच में? ऐसा क्या सरप्राइज है मेरे लिए? तुम्हें पता है, मैं मुंबई आ रहा हूँ तुमसे मिलने, 6 महीने पहले की गई गलती को सुधारने के लिए। क्या? सच में? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ना तुम? अरे हाँ पागल, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने आज से पहले तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? हाँ ये तो है, तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं घर पे क्या बोल के निकलूंगी? अरे हाँ, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से स्कूल का दोस्त बोल के इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अगर मैंने उन्हें बताया कि तुम मुझे ऑनलाइन मिले हो तो कितना डेंजर होगा ना। क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? उन्हें हमारे बारे में जानकर कैसा लगेगा? मुझे पता है, लेकिन एक बार तुम मम्मी पापा को पसंद आ गए तो सब ठीक हो जाएगा और मैं उन्हें हमारे बारे में सब सच सच बता दूंगी। घर वाले नहीं समझते ना बेबी, और ऑनलाइन प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है ना बेबी, प्लीज ऐसी गलती मत करो। यार अमन, लेकिन मैं मम्मी को बिना बताए कैसे आऊंगी? I mean, घर से कैसे निकलूंगी? लेकिन यार कुछ ना कुछ तो बहाना करना पड़ेगा ना। देखो, मैं तो तुमसे मिलने आ रहा हूँ, हम पहली बार मिलने वाले हैं यार, मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा है। देखो, मुझे कुछ नहीं पता है, तुम कैसे भी करके मुझसे मिलने आओ, ठीक है? अच्छा बेबी, टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अच्छा मैं भी कॉल रखती हूँ, बाय। ओके बेबी, ठीक है ठीक है। तो फाइनली एक और लड़की फंस गई ऑनलाइन प्यार के चक्कर में। हाय होप अब कुछ गड़बड़ ना हो। तूने इस लड़की के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पापड़ बेला है। अजय भाई, पापड़ तो बेला है मैंने, लेकिन लड़की भी तो हॉट है ना। और उससे पहले वाली, उसके पीछे भी मैंने काफी मेहनत की। हाँ तेरी बात ठीक है, मगर उस लड़की को तूने 1 महीने में सेट कर दिया था, और ये लड़की, इसे सेट करने में तूने पूरे 6 महीने लगा दिए। किसी कुत्ते को भी 6 महीने घर में रख लो ना तो उससे भी दिल लग जाता है। कुत्ते और लड़की में फर्क होता है विजय भाई, और जिसमें जितना टाइम लगता है ना, उसको उतना ही ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट होता है। इसलिए तो घर पे बिना बताए आ जाती है मुझसे मिलने। बस ये लड़की किसी को कुछ बताए ना, अगर ये लड़की अपने घर वालों को बता दी तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे विजय भाई, ट्रस्ट मी, लड़की मेरे प्यार में इतना पागल हो गई है कि अपने घर वालों को कुछ नहीं बोलेगी। और हाँ, क्लाइंट लड़कियों का वेट कर रहा है, और ये लड़की हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए, और हम भी किसी के हाथ नहीं आने चाहिए। अरे विजय भाई, ट्रस्ट मी, वो लड़की मेरे प्यार में पागल हो गई है, अपने घर वालों को कुछ नहीं बताएगी। अच्छा है, ऐसा ही हो। चलो अब चलते हैं। हेलो, हाँ मिश्रा जी। नहीं, आपका काम हो जाएगा, बेशक काम हो जाएगा। हाँ मिश्रा जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, रात को थोड़ा ज्यादा देर तक पढ़ाई कर लिया था और इसलिए थोड़ी थकान सी हो रही है और सर में भी दर्द है। अच्छा बेटा, ठीक है, एक सर दर्द की गोली ले लो और आराम करो। ठीक है पापा। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बात पापा को कैसे बताऊं? पापा समझेंगे भी या नहीं समझेंगे, कुछ नहीं पता। पापा को नहीं बताऊंगी तो चलेगा क्या, लेकिन पापा को बताती तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मम्मी होती रहे तो एटलीस्ट वो मेरी बात समझती, अंडरस्टैंडिंग होती।
पापा से कैसे हाँ संध्या, बताऊं ये बात? बोलो कैसी हो? अरे भाई साहब मैं अच्छी हूँ। और वहाँ पे सब ठीक है? यहाँ भी एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है संध्या। अरे भाई साहब वो क्या है, बिटिया को थोड़ा उधर काम था तो मैं सोच रही थी कि आपके वहाँ 2-4 दिन वो रुक ले। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो तुम्हारा ही घर है संध्या। भेजो भेजो, बिटिया को एकदम निश्चिंत होके भेजो। ओके भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। ठीक है ओके। पापा किसका फोन था? अरे बेटा, तुम्हारे मम्मी के दोस्त संध्या का फोन था। वो बोल रही थी कि उनके बिटिया का यहाँ पर कुछ काम है, तो हमारे साथ 2-4 दिन रहने के लिए यहाँ आना चाहती है। ठीक है पापा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करना है। ठीक है पापा। हेलो, तो तुम रेडी हो मिलने के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। आदिति तुम मायूस लग रही हो, कोई दिक्कत है क्या? एक्चुअली मैंने ना पापा को बताने का ट्राई किया था पर बता नहीं पाई। अच्छा होता ना अगर घर में किसी को बता के जाती। I mean, पहली बार विदाउट परमिशन जा रही हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। रियली बेबी, हमारे प्यार के लिए इतना तो बनता है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं रखती हूँ। आई थिंक पापा आ रहे हैं। ओके बेबी, फोन रखता हूँ अब। विजय भाई, लड़की अब हमारे झांसे में फंस रही है। फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। शुक्र है लड़की ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। विजय भाई तुम टेंशन मत लो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे दिव्या तू? हाँ, और बता कैसे है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बढ़िया हूँ। बैठ इधर, मैं आती हूँ। और बता कैसी है? मैं बढ़िया, तू अपना बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। भाई तुम्हें कैसे आना हुआ? मुझे थोड़ा यहाँ पर काम था इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, ऐसे भी हमें मिले बहुत दिन हो गए थे। तू जितना दिन चाहे यहाँ रह सकती है। चल अभी खाना खा के सोने चलते हैं। और विजय, सारी तैयारी हो गई है ना? ये लड़की किसी भी हाल में हमारे हाथ से बच के नहीं जानी चाहिए। आज तक की सबसे खूबसूरत लड़की है ये। सारी तैयारी हो गई है, वो लड़की हमारे हाथ से किसी हाल में बच के नहीं जाने वाली। और ऊपर से डीलर मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। कल तक अगर उसे लड़की नहीं मिली तो हमारे साथ डील करना बंद कर देगा। अरे विजय भाई, मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सब लड़कियां टाइम पे मिल जाएंगी। टेंशन मत ले, बाकी सब रेडी है। हाँ, तेरे होते हुए मुझे क्या सबकी टेंशन। आदित्य, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ, शाम को टाइम से आ जाना। ठीक है।
पूरा घर खाली है, पापा भी घर पे नहीं है। मुझे लगता है अमन से मिलने का इससे ज़्यादा अच्छा मौका और नहीं मिलेगा मुझे। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से अमन से मिलने चली जाती हूँ। अरे आदित्य, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं अंधेरी तो नहीं जा रही हो? हाँ हाँ, अंधेरे ही जा रही हूँ मैं। आदित्य, अंधेरी के सारे बसें कैंसिल हैं। मैं इसके लिए रिक्शा बुक की हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। क्या क्या बात कर रही हो? बस कैसे कैंसिल हो सकती है? अरे भरोसा ना हो तो पूछ लो किसी से, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। देखो तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जो कर रहे थे एक्चुअली, अभी हाँ, तो हम पहाड़ी वगैरह तो मुझे एक्चुअली ऐसी जगह बहुत पसंद है। बचपन से ही मैं सोची हूँ अगर मैं दिल्ली में कुछ कर दूँ तो ऐसे। अच्छा है, बताओ तुम अंधेरी क्यों जा रही हो? यार, इसे बताऊँ या ना बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे मैंने घर पे किसी को ये बात नहीं बताया है, क्या मैं इसे बता दूं? क्या इसे बताना सही रहेगा? चलो बता देती हूँ। अरे क्या सोचने लगी, कुछ दिक्कत है तो मेरे से बताओ। यार दिव्या, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मुझे तुझे एक बात बतानी है। हाँ तो बोलो ना, इतना क्या सोच रही हो, मैं तुम्हारे बहन जैसी हूँ। यार दिव्या, मैंने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताया है, तुझे अपना मान के बता रही हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। अरे वाह, इतनी रोमांटिक। लास्ट टाइम कब मिली थी? वो ना, मैं उससे पहली बार मिलने जा रही हूँ। क्या तुम उससे पहली बार मिलने जा रही हो? अगर तुम उससे मिली नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बना? बस ऐसे ही हम लोग गेम के दौरान मिले थे। हमने बहुत बार मिलने की भी कोशिश की, बट पढ़ाई की वजह से नहीं मिल पाए। वो बॉयफ्रेंड ही नहीं, हम दोनों जल्दी अपने घर में बता के हम दोनों शादी भी करने वाले। अच्छा, तो उसके लिए काफी परेशान हो तुम। तब तो बहुत हैंडसम होगा। उसका नाम क्या है? हाँ, वो बहुत हैंडसम भी है और उसका नाम अमन है। अच्छा, वो काम क्या करता है? अभी वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है मतलब अभी वो बच्चा है? नहीं, वो MBBS कर रहा है। अच्छा सुनो, अमन तुम्हें ना पसंद आए ना तो मुझे दे देना। दिव्या, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है।
चिल यार, मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी यार। 2 साल हो गया, अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। हालात इतने बुरे हैं कि कोई भी चलेगा। आज की क्या तैयारी है विजय? अमन, आज की सारी तैयारी हो चुकी है, किसी भी हाल में वो लड़की हमारे हाथ से बच के नहीं जाएगी। और नाम किसी को पकड़े जाने चाहिए आज। ठीक है अमन भाई। आज हमारे पास आखिरी मौका है उसे पकड़ने का। आती होगी वो किसी भी टाइम। यार अमन भाई, अभी तक लड़की आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो लड़की हमारे हाथ से निकल जाए, मुझे तो बहुत घबराहट हो रहा है। अरे विजय, टेंशन क्यों ले रहा है? आती होगी कि रास्ते में फंस गई होगी। ठीक है भाई, देखते हैं। पर अमन जो भी हो, हमारे पास आज ये लास्ट दिन है। अगर लड़की हमारे हाथ से निकल गई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यार तू टेंशन मत ले, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तू थोड़ा सब्र तो कर। तू एक काम कर, फोन लगा और उसे पूछ कहाँ तक आई। हाँ ये तू सही बोल रहा है, अभी कॉल करता हूँ। अच्छा सुनो, अमन का फोटो दिखाओगी क्या? हाँ ये रहा अमन। यार ये है अमन, कितना हॉट है। तू सच में मुझे नहीं देगी? यार इसके लिए मैं तो 6 दिन ना रुकूं, 6 महीने कैसे इंतजार कर लिया। इसी बात की वजह से हम दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। कभी वो गुस्सा हो जाता है, कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ। कुछ भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छा है। यार कुछ तो गड़बड़ है। आजकल इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता लगाना होगा। दोनों ऑनलाइन गेम पे मिले हुए हैं, कहीं ये भी कोई बड़ा स्कैम तो नहीं है ना? कोई ना, वो अच्छा या बुरा तो पता लग जाएगा। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। इसका क्या मतलब है? यार अदिति कहाँ हो अभी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? अमन, आज सारी बसें कैंसिल थी, इसलिए मैं रिक्शा से आ रही हूँ। मैं तुम्हारे पास बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। विजय भाई, शिकार खुद चल के आ रहा है शिकारी के जाल में फंसने के लिए। तुम तैयार हो ना उसे दबोचने के लिए? अरे अमन भाई, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ शिकार को दबोचने के लिए। विजय, सब तैयार है ना? अरे अमन भाई, सब तैयार है, बस एक बार लड़की पहुँच तो जाए। तो भी ठीक है, आने दो उस लड़की को, मिलके मजे लेंगे। 15 मिनट में पहुंच रही है। एक बार आ तो जाए, फिर वो लड़की कभी वापस नहीं जा पाएगी।
सब रेडी है ना? जा लड़की आ रही, जा। प्लीज हेल्प मी, कोई है? प्लीज यहाँ से मुझे निकालो, कोई है? प्लीज कोई है, मुझे बचाओ यहाँ से। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, कोई है इधर? कोई है इधर? प्लीज कोई मुझे यहाँ से निकालो। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे यहाँ से। प्लीज कोई मुझे निकालो। इधर कोई है? प्लीज मुझे हेल्प भी, कोई तो है इधर? बचाओ यहाँ से, कोई तो बचाओ मुझे यहाँ से। कोई है क्या इधर? कहाँ हो अमन? प्लीज मुझे यहाँ से आके निकालो। अमन कहाँ हो तुम? अमन, कोई तो आके मुझे यहाँ से निकालो। अमन प्लीज कोई हेल्प करो। प्लीज कोई हेल्प करो। अमन तुम आ गए। अमन देखो किसी ने मुझे बांध के रखा है। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो अमन। अच्छा हो अमन तुम आ गए, देखो किसी ने मुझे किडनैप करके रखा है। प्लीज मुझे बचा लो अमन। प्लीज अमन मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज अमन मुझे बचा लो यहाँ से। प्लीज निकालो मुझे। मैं तुम्हें बचा लूं? पागल लड़की, जितना चिल्लाना चिल्ला लो, यहाँ दूर दूर तक तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनेगा। ये होता है घर से बिना होता है भागने का नतीजा।
अमन तुम आ गए। अमन अच्छा हुआ तुम आ गए। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। देखो ना कोई मुझे यहाँ बांध के रखे। प्लीज मुझे यहाँ से तुम्हारे साथ लेके चलो। प्लीज अमन निकालो मुझे यहाँ से। अमन देख क्या रहे हो? निकालो मुझे यहाँ से। ऊपर आगे हाथ जोड़ती प्लीज निकालो यहाँ से। अमन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अमन, और मैं इधर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। प्लीज मुझे बचाओ यहाँ से। आज के जमाने में कोई प्यार नहीं होता, और ऑनलाइन प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। अब भुगतो इसका अंजाम। क्या तुम ये सब मेरे साथ किए? मैं कभी नहीं सोची थी कि तुम ऐसे निकलोगे। मुझे लगा था मेरे घर वाले मुझे नहीं समझेंगे, लेकिन मैं गलत थी। अगर ये सब मैं पापा को बताई होती, बेशक वो मुझे 2 झापड़ मारते, लेकिन आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम गलत सोच रही हो। हमारे पेरेंट्स हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकते, मेरे भी नहीं समझे थे, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अमन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ट्रस्ट मी। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि तुम गलत इंसान नहीं हो। मुझे लगता है तुम किसी गलत फहमी की वजह से ये सब कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम भी अच्छे इंसान हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं समझा, मेरी फीलिंग्स का हमेशा मजाक उड़ाया है। रोज रोज का ताना सुन के मैं थक चुका था। अरे हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तब मैंने सोचा इन पेरेंट्स को एहसास दिला के रहूंगा कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। तुम सही बोले। एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मुझे लगा मेरे घर वाले मेरी फीलिंग्स नहीं समझते, इसलिए मैं घर से भागने की कोशिश की। उस रात मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा रो रहे थे, और मेरे पापा रोते हुए बोल रहे थे कि मेरे अदिति को अगर कुछ भी हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। तब मुझे रियलाइज हुआ हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे भलाई के लिए ही डांटते हैं, इसलिए हमारे पेरेंट्स का बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम ये सब फालतू का बात बंद करो। अब ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा डील हो चुका है। अब कुछ ही देर में तुम यहाँ से भेज दी जाओगी। हाँ रहमान भाई, अरे आप चिंता मत करो। हाँ हाँ लड़की रेडी है, आइए और यहाँ से लड़की लेके जाइए। और हाँ हमारा पैसा हमें टाइम से दे देना। और लड़की को कुछ नहीं होगा, लड़की सलामत है। और अब आइए लड़की लेकर जाइए। कोई है? मुझे बचाओ यहाँ से। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। कोई है इधर? प्लीज कोई मुझे यहाँ से निकालो। कोई तो बचाओ मुझे यहाँ से। कोई है क्या इधर? अब तुम्हारा खेल खत्म। बहुत खेल लिया लड़कियों की जिंदगी के साथ, अब हम तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलेंगे। प्लीज छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब ये अमन ने किया है सब। अच्छा हाँ सच्ची। पकड़े गए तो अमन ने किया न, तुमने कुछ नहीं किया। कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला कानून करेगा, तुम नहीं। हमारे प्लान का तुम लोगों को पता कैसे चला? हम लोगों ने तो इतना सॉलिड प्लान बनाया था, फिर ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे काले करतूतों का प्लान तो मुझे पहले से पता था, बस तुम हाथ नहीं आ रहे थे। आज मुझे पता था कि तुम डीलिंग कहाँ करोगे, बस तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना था। आखिर आप लोगों को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ डीलिंग कर रहे हैं? चोर कितना भी शातिर हो, पर चोरी करने के बाद एक सुराग छोड़ ही देता है। तुमने भी वही गलती की। अब पूरे 1 साल बाद तुम हमारे हाथ आए हो। अब हम दिखाते हैं तुम्हें कि असली मजा होता क्या है। ले जाए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों कमीनों को। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होंगे। गलती सिर्फ इन लोगों की नहीं है, तुम्हारी भी है। किसी अजनबी के लिए तुम लोग अपने माँ बाप से झूठ बोलते हो। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? 4 दिन का प्यार सिर पे चढ़ा देते हो और अपने माँ बाप से झूठ बोलते हो। उनको झूठ बोल के इनके साथ भागते हो
तुम लोग के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अगली बार ध्यान रखना, ऐसी गलती ना हो, समझे? ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किए होंगे। ले जाइए इन दोनों कमीनों को। ले जाओ इन कमीनों को, इनको सजा कानून देगा। सभी देशवासियों से निवेदन है कि ऑनलाइन स्कैम के प्यार में न पड़े। तो सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और जो इनके साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, तो अलर्ट रहिए। इसलिए कहता हूँ ऑनलाइन प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्यार करने से बहुत बड़ा धोखा होगा, जिंदगी बर्बाद होगी। और हमारे चैनल पर आइए और हमारी मूवी देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और आप लोग सभी लोग ढेर सारा प्यार मोहब्बत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।